तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समा। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये पूर्णमासी का सत्संग प्रारंभ हुआ। परमात्मा कहते हैं वो स्वयं ही यहाँ पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं और अनजान संतों और ऋषि महर्षियों के द्वारा जो भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है
उसको स्वस्थ करने के लिए आते हैं। वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं है, वही संत रूप धारण करते हैं, वही एक परम भक्त की भी भूमिका करते हैं। वो हमारे लिए उदाहरण छोड़कर जाते हैं, अपनी अमृतवाणी सौ संवेद अपने मुखारविंद से वो इस तत्व ज्ञान का उच्चारण करके और एक अनमोल वस्तु हमारे को प्रदान कर जाते हैं। उसी तत्व ज्ञान में अर्थात सौ संवेद में क्या कहते हैं? कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। प्रभु कहते हैं कि एक सच्चे भक्त को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान से वो परिचित हो जाता है, उस समय उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कहते हैं कि एक पूर्ण भक्त जो सच्चा भक्त है, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, और उसको यहां का ये राम काल भगवान काल राम यदि ये कहे कि चलो तुम स्वर्ग में चलो, तुम्हें स्वर्ग में वास देता हूं, कहते हैं परमात्मा कहते हैं हमने तो रोना आ जाता है कि जो सुख एक परम संत के पास होता है, परम संत के संग में होता है, वो सुख स्वर्ग में नहीं हो सकता। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। पूरे संत के ऊपर ही सारी महिमा चलती है। अब जहां भी गुरु का जिक्र आता है आध्यात्मिक सदग्रंथों में, तो वहां पूर्ण गुरु की तरफ ही संकेत होता है, बाकी ये नकली गुरु भी गुरु ही कहलाते हैं। जैसे डुप्लीकेट वस्तु होती है, उसका नाम भी उसी जैसा होता है, लेकिन वो ओरिजिनल वस्तु वाला कार्य नहीं कर सकती। उस परमपिता की कृपा से ही सत्संग में आना होता है। वो भक्त बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं जिनको सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। इसी समय में कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई किसी टेंशन में पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, कोई किसी कारण से कोई चोरी की तैयारी कर रहा है, कोई डाके की तैयारी कर रहा है, कोई 2 नंबर के काम की स्कीम बना रहा है, कोई राजनीति में उलझा बैठा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है। और जो पुण्यात्मा यहाँ सत्संग में पहुंची हैं, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, धन्य है वह पुण्यकर्मी प्राणी जिनको यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त होता है। और सत्संग में आने से परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। जो भी हम जिस भी व्यवसाय के अंदर हम प्रवेश करते हैं, उसका ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं। ये भी एक सौदा है, ये राम नाम का सौदा है, राम नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस के विषय में आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाइए, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। जब तक आप इसके मास्टर नहीं होते, आपको ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई भी विचलित कर सकता है। दास का उद्देश्य यही रहा है कि मैं आपको ऐसे रंग में रंग दूं, आपको वो तत्व ज्ञान करा दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी
यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विचलित नहीं हो पाओगे। और यहाँ के छोटे मोटे संत पंतों की तो कहनी क्या है, वो तो हमारे भक्तों को टस से मस कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपका आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक क्लास अटेंड करो, अधिक से अधिक सत्संग में आइए और ये सत्संग सुनिए। और मान लीजिए आप नहीं आ पाते हो तो इस सत्संग की हमने सीडी बनाई हुई होती है, कैसेट बनी होती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP3। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। और जो बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि एक CD स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए और सत्संग अवश्य सुनाइए। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आप स्वामी मत बन जाइए। ये स्वामी बनना इस जीव के लिए खतरनाक होता है। अधीन दास बन करके ही अपना गुजारा कीजिए प्रभु की तरफ, तभी हम चल सकेंगे। जब हम दास बने रहेंगे और कितना भी दान पुण्य सेवा करके भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ऐसी सुविधा उस व्यक्ति को दे दी, वो भक्त, उस भक्त को मैं बुला के लाया हूं, उस भक्त को मैंने नाम दिलाया है। नहीं, परमात्मा की कृपा हुई कि आपके माध्यम से आपको प्रेरित करके उस प्रभु ने ही ये सब कार्य उस पुण्य आत्मा के लिए करवाया है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इसके लिए कहता है कि मैं करे सो मारिए। परमात्मा की वाणी कहती है मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठ बे। हो करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। क्या कहते हैं कि जो मैं करता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने इतने भक्तों को नाम दिला दिया, तो कहते हैं जो मैं करे सो मारिए। जो मैं को लेकर चलता है उसके ऊपर मार पड़ती है, परमात्मा उससे रुष्ट हो जाता है। और तू करे सो छूटवे, कि नहीं परमात्मा ये आप ही की कृपा है, हे प्रभु आप ही करवा रहे हो इस दास से, हम कुछ करने योग्य नहीं थे। तो कहते हैं तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे। और जो इस तरह बकवाद करते हैं हु करे सो गद्दा होई और मैं करे सो बोक बे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। हिरण्यकशिपु मैं किया कोटि 49 राज। ऐसे नरसिंह ले गया ज्योति तरकू बाज। कहते नरसिंह ने मैं करी थी, उस मैं का उसको क्या फल मिला कि नरसिंह ने ऐसे मार डाला। नरसिंह भगवान ने परमात्मा नरसिंह रूप धर के ऐसे मार डाला जैसे तीतर को बाज पक्षी 1 सेकंड के अंदर समाप्त कर देता है, मार डालता है। हमें उदाहरण देते हैं कि यदि आप भी मैं करोगे, अभिमान आपके अंदर समाएगा तो परमात्मा ये काल भगवान तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि प्रभु अपना हाथ उठा लेगा तो काल फिर सिर पे मंडराता ही रहता है जीव के। सत्संग में आने से जीव को लाभ, बहुत ज्ञान होता है, लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो दिन में कई बारे। आसौज के में जो ये घना करें उपकारी। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान।
जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कितना पुण्य भी होता है साथ के साथ। सत्संग में जब आप चलते हो, कई दिन पहले ही आप अपने कार्य की एडजस्टमेंट करते हो। सर्विस वाला छुट्टी के लिए प्रयत्न जारी कर देता है, मजदूर है वो बेचारा अपने उसी तरह अपना काम को एडजस्ट करता है, किसान है, दुकानदार, बिजनेसमैन है, जो भी है वो कई दिन पहले से ही अपनी सेटलमेंट करके और सत्संग की तरफ चलता है। कहते हैं सत्संग में कैसे आना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को किसी शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी चेकिंग कराइए। वो ज्यादा संकेत नहीं देते, ज्यादा डिटेल नहीं देते कि कहीं ये घबरा ना जाए, तो वो समझ जाता है मरीज कि बात बिगड़ चुकी है। वो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी जैसे कोई मंत्री या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जब उसको ये पता चल जाता है कि आपकी बीमारी कोई भयंकर हो सकती है, उस समय वो हॉस्पिटल में जब जाता है, उसमें वो भूल जाता है तू कौन है। उसको ये याद नहीं रहती तू बहुत बड़ा सेठ है, या तू बहुत बड़ा अधिकारी है, या तू राष्ट्रपति है। उसको उस समय अपनी बीमारी याद रहती है और उसकी गिगी बंधी रहती है कि हे भगवान, रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, रिपोर्ट में कहीं कैंसर तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं एड्स तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं और ऐसी भयंकर बीमारी ना हो। तो उस समय उसको जहां भी डॉक्टर लेटने के लिए कहता है वो लेट जाता है, बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहता है तो चुपचाप वेट करता रहता है, रिपोर्ट की इंतजार करता रहता है। उस समय उसको कोई अभिमान नहीं होता, ना पद का, ना पोस्ट का, ना उस माया का। पुण्यात्माओं, जब आप इस सत्संग, ये सत्संग जो है इसमें कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। ये एक विद्यालय भी है और ये एक हॉस्पिटल भी है। जन्म मरण के दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट इस सत्संग में होता है, जिसका कहीं इलाज नहीं। और अन्य बीमारियों का इलाज तो परमात्मा फ्री में करता है, वो तो कहना ही क्या है। डॉक्टर लोग भी जब कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही रखवाला है, जो हम दवाई दे रहे हैं ये भी अब कार्य करना बंद कर चुकी है, इसका परमात्मा ही। इससे आगे तो यूं कहा करें राम का नाम है, अर्थात सर्व प्रयत्नों के उपरांत भी परमात्मा ही आगे होता है, उसी की आवश्यकता हमें होती है। तो जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, सत्संग में आते हो, तो आपका भाव उस दीर्घ रोगी की तरह होना चाहिए जिसकी अभी रिपोर्ट खुलनी शेष है, उसकी बीमारी का पता लगना शेष है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इस दृष्टिकोण से आप सत्संग में आइए। आपको जहां भी बैठने का स्थान संकेत मिले वहीं बैठ जाइए। जो भी खाने को मिले भगवान का एक दास बन के उसी को खाइए। जिस प्रकार भी यहाँ कोई सुविधा या असुविधा हो उसकी मन में बिल्कुल मत लाइए। और कितना बड़ा अधिकारी या कोई सेठ या उच्च पोस्ट वाला है या कोई गरीब अमीर जो भी है, यहाँ एक बहुत ही अधीन रूप में उस बीमार की तरह यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह आने से क्या लाभ होगा, इस तरह न आने से क्या हानि होगी। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, फिर जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान।
जितने भी कदम इस साधिनी के इस तरीके से आप आओगे सत्संग में, तो आपका एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा। अब हिसाब लाना आप कहां से चले हो और यहां तक कितने कदम आपके हो गए, ये पुण्य आपको प्राप्त हुए। हम युगों युगों के भक्तिहीन हैं, हम कंगाल हैं, निर्धन हैं भक्ति में, और हमारे ऊपर इस काल का बहुत ज्यादा ऋण है। हमारे पाप कर्म बहुत अत्यधिक संचित हैं। हमारे जो पाप कर्म है वो अत्यधिक संचित हैं और हम निर्धन हो गए हैं। तो हमने हर प्रकार से अब धन बटोरना है, राम नाम का धन हर प्रकार से बटोरना है। वो कौन कौन से तरीके हैं? 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ भी हमने करनी है। और फिर ये 3 मंत्र हैं और एक प्राथमिक मंत्र है। इन सभी की हमने झाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, अर्थात इनकी साधना करनी है। तब हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे और उस साधना से हम साहूकार होंगे और योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जा सकेंगे। उस धन से हम वहां जा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमने सबका यहां अकाउंट क्लियर करना है। इस शरीर के अंदर यहां तक पूरे हमारे कमल बने हुए हैं, जिसमें मूल कमल के अंदर श्री गणेश जी, मूल कमल से 2 उंगल ऊपर स्वाद कमल होता है, स्वाद चक्र भी बिल्कुल बोलते हैं उसको, सावित्री ब्रह्मा जी। उस नाभि के पीछे नाभि कमल कहलाता है, उसके अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। और हृदय कमल में विष्णु और भगवान शिव और पार्वती जी। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की साइड में, यहाँ दुर्गा यानी शेरा वाली का कमल है। तो हमने वो साधनाएं करके इनसे पार होना है, आगे चलना है। सहस्रार कमल के अंदर ये ज्योति निरंजन है। तो हम पहले त्रिकुटी में पहुंचेंगे। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारा वो 2 मंत्र का जो सतनाम है, वहां उसका हिसाब होगा। उसमें से एक मंत्र की कमाई हम वहां दे देंगे। और प्राथमिक जो मंत्र, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको दिया जाता है, वो हमें यहां तक बरी कराएगा। ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और गणेश जी के लोकों से हमने पार कराएगा। इनका जो मजदूरी हम करते हैं, प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, या कमाई इनको देंगे, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होगा। और फिर त्रिकुटी पर जाकर के हमने ये जितने यज्ञ हम कर रहे हैं और ये ओम नाम का जो जाप सतनाम के अंदर है, उसकी कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस ब्रह्म ज्योति निरंजन को दे देंगे, जिसने गीता जी का ज्ञान हमें दिया है। और वो खुद कहता है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी साधनाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे। धार्मिक जितने कर्म तूने किए हैं मेरे सत्र के, वो मेरे में छोड़कर फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में व्रज माने जा, तब मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसी का समर्थन गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है।
तो इस प्रकार सतनाम का जो दूसरा मंत्र होता है, ये 2 अक्षर का होता है सत्यनाम। तत् है वो तत् सांकेतिक है, जिन्होंने दूसरा मंत्र प्राप्त है उनको पता है। तो उस दूसरे मंत्र की जो कमाई हम आगे देंगे, जो परब्रह्म के लोकों को पार करेंगे। और तीसरा मंत्र जो सार नाम है, वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिलाएगा, उसकी कमाई सतलोक में ले जाएगी। तो प्रसंग चल रहा है कि हमने धनी होना है, बहुत से यज्ञ करने हैं। राजा लोग धनी होते थे, वित्तीय धनी होते थे, वो बहुत से यज्ञ किया करते थे। कोई 100 यज्ञ कर देता था, कोई 200, कोई 1000 यज्ञ करते थे। अब हमारे पास इतना वित्त नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तरीके बताए हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।